और चलो रे ट्राली लेके और घर को किसान सोसाइटी में मूंग नहीं तुली पाए और नहीं मिल पाएंगे अच्छे दाम। मूंग खरीदी करनी होगी। जब तक सरकार मूंग नहीं खरीदेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति शराब नहीं खरीदेगा। मध्य प्रदेश में चल रही है एक ही लहर, राजश्री विमल दारू में है अमृत और किसानों के मूंग में है जहर। हे प्रभु, अब तो तू ही कर किसानों पे महर। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। आदरणीय किसान भाइयों, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। सरकार जागी मूंग खरीदी को लेके। मोहन यादव जी को हम सब मिलकर धन्यवाद दें कि उन्होंने ये निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर मचा बवाल उस वक्त थम गया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर मूंग और उड़द खरीदी का ऐलान कर दिया। आखिरकार तय शेड्यूल से करीब 3 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी के लिए 19 जून से किसानों के पंजीयन शुरू हो जाएंगे। इससे पहले पंजीयन 20 मई से शुरू होने थे, लेकिन तय वक्त पर पंजीयन शुरू नहीं हो पाए थे, जिससे सूबे के किसान बेहद नाराज हो गए थे और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। सरकारी दफ्तरों के बाहर और सोशल मीडिया पर भी किसान खरीदी शुरू करने के लिए सरकार को मना रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में कांग्रेस भी खुलकर किसानों का समर्थन कर रही थी। किसान और कांग्रेस नेता लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सरकार मूंग की खरीदी क्यों नहीं कर रही है, जिसकी वजह कृषि विशेषज्ञों की उस चेतावनी को भी बताई जा रही थी जिसमें कहा गया था कि जल्दी फसल तैयार करने के चक्कर में किसान जहरीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा है। लेकिन किसानों का कहना था कि उनकी फसल एकदम ठीक है, उसमें कोई जहर नहीं है, किसी तरह के रसायनों का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल फसल में नहीं किया गया है, लिहाजा सरकार जल्द से जल्द खरीदी शुरू करे। मगर मामले में देरी होती गई और किसानों के लंबे विरोध के बाद बीती रात मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि 19 जून से न केवल मूंग बल्कि उड़द खरीदी के लिए भी पंजीयन शुरू हो जाएंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। भारतीय किसान संघ के साथ हम लगातार चर्चा में भी हैं। लेकिन सरकार के फैसले के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। भारतीय किसान संघ ने जहां सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, वहीं कांग्रेस ने किसानों और कांग्रेस की संयुक्त लड़ाई की इस पूरे मसले को जीत बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जो अफसर मूंग को जहर बता रहे थे वही अब किसानों और कांग्रेस की एकजुटता के बाद मूंग खरीदी के आदेश जारी करने को मजबूर हो गए। हालांकि कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। आदरणीय किसान भाइयों, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। आपकी एकता की ताकत को देखा आपने। पहली बार जब किसान एकजुट होकर आवाज लगाने लगा कि मूंग सरकारी खरीदी होना चाहिए, तो वो अधिकारी जिसने मूंग को जहर बताया था वो मुख्यमंत्री, जिन्होंने किसान संघ के नेता मिलने गए, किसान संघ जो हमेशा अंतोगत्वा सरकार के साथ खड़ा होता है, किसान को धोखा देता है, उसको भी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि सरकार की स्थिति खरीदने की नहीं है। पर आप लोगों ने एकजुटता से आवाज लगाई, सरकार जाग गई, सरकार की संवेदनशीलता दिखी। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार 19 महीने में एक संवेदनशील व्यक्ति दिखे। इससे पहले जो भी पीड़ित होता था, सत्ता उनके इर्द गिर्द होती थी, उस पीड़ित वर्ग का इनको एहसास ही नहीं होता था। पहली बार हुआ है किसान की ताकत से, आपकी ताकत से। साथियों,
मोहन यादव जी को हम सब मिलकर धन्यवाद दें कि उन्होंने ये निर्णय लिया। जीतू ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में नजर आए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये किसान संघ की नहीं बल्कि किसानों की असली जीत है। उमंग सिंघार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सरकार को मूंग खरीदी के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार की विफल नीतियों के कारण किसानों को अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार अड़ी रही। सरकार जागी मूंग खरीदी को लेके, सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम मूंग खरीदेंगे, लेकिन मैं इस कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को ये मुद्दा उठाया गया था। तो किसान परेशान हो रहे थे, लेकिन सरकार टाल रही थी मुद्दे को। फिर लेटर लिखा गया मेरे द्वारा, जब सरकार ने शायद इस पे फिर विचार किया, लेकिन किसान जो सड़क पे थे, जो पैदल चल रहे थे, अर्धनग्न अवस्था के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि मूंग खरीदी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान संघ की जीत नहीं है, ये कांग्रेस और एक आम किसान उसकी जीत है, जिसने इसकी लड़ाई को सार्थक बनाया। सिंघार ने यह भी कहा कि आखिरकार किसानों की एकजुटता और कांग्रेस के लगातार संघर्ष के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। तो ये तो हुआ ताज़ा अपडेट जो बीते 1-2 दिन में हो गया है। अब आपको मूंग खरीदी में देरी के बाद किसानों के प्रयासों, आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध की पूरी कहानी बताते हैं। इस दौरान क्या क्या हुआ। 20 मई से खरीदी शुरू होनी थी, पंजीयन शुरू होने थे लेकिन नहीं हुए, जिसका गुस्सा जमकर निकला, सोशल मीडिया पर भी निकला और सड़कों पर भी निकला। किसानों ने अपनी शक्ति भी दिखाई। तो ये तमाम चीज़ें अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें गीत संगीत और मीम्स के ज़रिए सरकार को मनाने की, रिझाने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं मूंग खरीदी को लेकर बनाया गया ये वायरल गाना। ओरी चलो रे ट्राली लेके ओरी घर को किसान सोसाइटी में मूंग नहीं तुली पाए और नहीं मिल पाएंगे अच्छे और सोसाइटी में मूंग नहीं तुली पाए, नहीं मिल पाएंगे अच्छे दाम, मूंग नहीं तुली पाए। अब देखिए किसानों की वो पीड़ा जो मूंग में जहर की बात सुनने के बाद पैदा हुई थी और किसानों ने बताया था कि मूंग में अगर जहर होता तो वो भी इससे प्रभावित होते। जवार किसानों के लिए मूंग निकालवे की चुनौती नहीं है, बल्कि जवार एमएसपी रेट पर मूंग तुलवावे की बहुत बड़ी चुनौती है। काय के लान सरकार की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आ रही भैया जवार मूंग की खरीदी न हुई है, और खरीदी न होवे को कारण भी जो है किसान मूंग की फसल जल्दी काटवे के लाना पैराकोट को इस्तेमाल कर रहा है। काय के लान सरकार के मुताबिक पैराकोट बहुत जहरीली दवाई है। तो एक बात बताओ सरकार, हमारे आपसे एक प्रश्न है, मतलब जब जहरीली दवाई को हम किसान खेतों में छिड़काव कर रहे हैं और छिड़कवे के समय भैया हमारे नाक, कान, आँख, बाल, पाँव सब में दवाई जा रही है, हमें तो कछु असर नहीं हो रहा और मूंग में तो मैं बहुत जहर लग रहा हूँ। और ये दारू राष्ट्रीय इनसे कई लोगों की मौत हो रही जो जहर नहीं है। मतलब सबसे पहले ये दारू की फैक्ट्रियों बंद कराना चाहिए। काय के लान कई घर तो ये दारू की वजह से बर्बाद हो गए। मानो दारू की फैक्ट्री ठेकों में बंद तो करा ही नहीं सका सरकार। काय के लान सबसे ज्यादा टैक्स तो सरकार नई चीजों से कमा रही है। अब जो जहर हो चाहे कछु हो, सरकार टैक्स से मतलब। और रही बात भैया जब पैराकोट शुद्ध जहर मान लो तो सरकार जाए डायरेक्ट कंपनी से ही बंद करवाए ना। मूंग में जहर की बात से एक किसान इतना आहत हो गया कि उसने कुछ इस अंदाज में अपना दुख जाहिर किया। मध्य प्रदेश में चल रही है एक ही लहर, राजश्री विमल दारू में है अमृत और किसानों के मूंग में है जहर। अरे भ्रष्ट बेईमान नेताओं, जिस दिन धरती का किसान पैदा करने लग जाएगा जहर, ये धरती पूरी हो जाएगी तहस नहस। हे प्रभु, अब तो तू ही कर किसानों पे महर। सरकार की लेट लतीफी से नाराज कुछ किसानों ने ये तक कह दिया कि सरकार जब तक मूंग नहीं खरीदेगी कोई भी व्यक्ति शराब नहीं खरीदेगा। कि जब तक सरकार मूंग नहीं खरीदेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति शराब नहीं खरीदेगा। शराब बंदी होगी, दारू नहीं बिकने देंगे जब तक कि मूंग सरकार ना खरीदे। और कहीं कहीं तो किसानों ने सरकार की अंतिम यात्रा ही निकाल दी। नहीं होगी, मूंग खरीदी करनी होगी।
अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री गाडरवारा के दौरे पर गए थे, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ही जमकर नारेबाजी की। बहुत के लिए आज इस क्षेत्र को बड़ी सौगात देने वाले और नर्मदापुरम के किसानों ने करीब 300 ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी ताकत भी दिखाई थी। नरसिंहपुर जिले के किसानों ने तहसील दफ्तर के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रैलियां निकालकर मूंग खरीदी शुरू करने के लिए नारे लगाए गए थे। पंजीयन शुरू करो और हमारा सुखदाता। अब आपको कृषि उत्पादन आयुक्त IAS अशोक वर्णवाल का वो बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद कथित तौर पर किसानों का गुस्सा और भी भड़क गया था। सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार खरीदारी नहीं होगी। ये तो सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे कि क्योंकि जो मूंग है उसमें जो वीडीसाइड वो डाल रहे हैं, उसके कारण काफी परेशानी का सबब बनता है। हालांकि ये बात वाकई बड़ी चिंताजनक और गंभीर है कि जल्द से जल्द फसल तैयार करने के चक्कर में खेतों में खतरनाक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जो न केवल किसानों बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक है। इस बात की तस्दीक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठनों की रिपोर्ट और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कर चुके हैं। साथ ही खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मसले पर गंभीर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने खेतों में नकली दवाओं के छिड़काव और हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए कड़ा कानून बनाने की बात भी कही है। नहीं तो दवाई कंपनियां हो गई, और अब तो दवा कंपनियां जिले में क्या तहसीलों में खुल गई, और ले आए कोई दवाई, ये डाल लो, ये डाल लो, ये डाल लो। रामलाल ने डाली तो श्यामलाल ने भी डाली, डाल लो यार, जिससे पता फायदा हो जाए। तो मारे जा रहे दवाई। हमको तरीका निकालना पड़ेगा कि जो दवा जरूरी केवल वही डाले, और कब डालना है तब डाले, फालतू की दवाइयां ना डाले। और एक बात और, नया कानून बनाएंगे हम नकली दवाई के खिलाफ। जो नकली दवा बनाएंगे उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत, उसका भी हम बिल तैयार करें। क्योंकि हम मुझे बताया कि कुछ दवाई ऐसी कि जिनका असर ही नहीं होता, कई बार नकली दवाई आ जाती है। ये नकली दवाई वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत। लाइसेंस कहां से कैसे मिलता वो भी देखा जाएगा, जो जरूरी है वही दवाई आए। अब आपको मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में बताते हैं। सरकार ने मूंग का MSP 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का MSP 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। अब सूबे में मूंग और उड़द की खेती की बात करें तो मूंग की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 36 जिलों में की जाती है और मई के तीसरे हफ्ते से जून के पहले हफ्ते तक मूंग की फसल कट जाती है। प्रदेश में मूंग का संभावित एरिया, संभावित रकबा 34.35 लाख हेक्टेयर और संभावित उत्पादन 20.23 लाख मीट्रिक टन है। वहीं उड़द की खेती मुख्यतः प्रदेश के 13 जिलों में होती है और मई के तीसरे हफ्ते से जून के पहले हफ्ते तक उड़द की फसल की कटाई हो जाती है। प्रदेश में उड़द का संभावित रकबा 0.95 लाख हेक्टेयर और संभावित उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन है। अब आपको MSP पर मूंग और उड़द की पंजीयन की पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि इसमें आपको कौन से दस्तावेज लगेंगे और
किन बैंकों के खाते इस बार सरकार ने अनिवार्य किए हैं। मूंग और उड़द का पंजीयन 19 जून से शुरू होगा, जैसा आपको शुरू में हमने बताया, और इसके लिए फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड समेत भू अधिकार ऋण पुस्तिका की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी चाहिए होगी। सिकमी और बटाई किसानों को पंजीयन के लिए आवेदन के साथ अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। किसानों का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में होना अनिवार्य है, जबकि अब तक प्राइवेट बैंकों के खाते भी रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होते थे, मगर अब सरकार ने नियम बदल दिया है, तो अब नेशनलाइज्ड बैंक और केंद्रीय जिला सहकारी बैंक में खाता होना ही मान्य किया जाएगा। तो सभी किसान भाइयों को बधाई। अब आप बिल्कुल देर मत कीजिए, अपनी मूंग और उड़द की फसल उपार्जन के लिए तैयार रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में एक महिला किसान का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि असल में भारत का भाग्य विधाता कौन है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गान की लाइन हम कितने गर्व से दोहराते हैं, लेकिन कौन है भारत का भाग्य विधाता आज हम बताते हैं कि जिसके मेहनत से 140 करोड़ का ये देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है, जो हवाओं की भाषा समझता है, आसमान की रंग पहचानता है, जो एक छोटे से बीज को लहलहाते हुए फसल में बदलने का जादू जानता है, वो जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, इस धरती से जिसका माँ और बेटे का रिश्ता है, वो हमारे कंडधार, हमारे अन्नदाता, ये किसान, यही तो है हमारे भारत भाग्य विधाता। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। उम्मीद है कि किसान भाइयों से जुड़ा आज का ये कंप्लीट पैकेज आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।